सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज आपको वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से बारिश आ रहा है, बारिश नहीं रुक रहा है, तो मैं इसका तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में यूकिन के फादर उसके बहुत सारे लोगों ने टियानो को चारों तरफ से घेर लिया था और वो सभी एक साथ मिलकर टियानो पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वही हम देखते हैं कि टियानो का भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी दांतों को अपने साथ लेकर इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनको इस बात से कोई भी डर नहीं होता और वो सभी इस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इनके सामने आ गया था और कहता है कि मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सभी इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं होती और वो कहते हैं कि हमें एक साथ में मिलकर इस पर अटैक करना चाहिए। लेकिन वही हम देखते हैं कि मंकी डीमन इनको कोई भी चांस नहीं देता, इसलिए वो तुरंत अपनी पावर के यूज की इन पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर कि उसके सामने आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से एक मास्टर इस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। मगर वही हम देखते हैं कि मंकी डीमन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहता है क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जहाँ पर कि मंकी डीमन इस मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मास्टर अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है और अब हम देखते हैं कि इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस मास्टर ने अपने और ज़्यादा पावर की यूज़ करके अटैक कर दिया था और अब इसीलिए मंकी डीमन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम्हारे पास में तो सच में कुछ एबिलिटी है। वही उधर हम देखते हैं कि बाकी लोगों ने टियानो और दांतों को घेर लिया था, जहाँ पर कि वो सभी अपनी पावर को एक साथ में कंबाइन करने लगते हैं और अब इस तरह से इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए थे। बट तभी हम देखते हैं कि दांतों भी अपनी पावर की यूज़ करके इनको रोकने के लिए रेडी हो गया था और इस याओलिन भी अब इनका सामना करने के लिए आ जाती है। इनके अलावा हम देखते हैं कि चारों बीस्ट भी यहाँ पर आ गए थे और अब ये सभी एक साथ में मिलकर इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूकिन के फादर के लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, जबकि उन्हें जुगी मास्टर और बाकी सभी टियानो को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानो को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी अपनी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और अब हम देखते हैं कि वो इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि अपनी पावर की यूज़ करके टियानो पे अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन इससे देख टियानो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए इसका कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक सोल्जर टियानो पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन टियानो ने अपनी फायर पावर की यूज़ करके इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। जबकि वही हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसके आइस फायर में मारे जाते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वो फिर से टियानो पे अटैक करने के लिए रेडी हो गए। तो हम देखते हैं कि वो तुरंत इस पे अटैक करने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन वही हम देखते हैं कि टियानो भी अपनी पावर की यूज़ करने लगा था और इसलिए उसने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि जुगी मास्टर अभी भी हार मानने वाली नहीं होती और इसलिए फिर से टियानो पे अटैक करने के लिए आने लगती है। अब इसलिए टियानो भी फिर से इनका सामना करने के रेडी हो गया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी होमिंग फील्ड का यूज़ करने लगता है और इस तरह से इसने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि टियानो इनको कोई भी चांस देना नहीं चाहता था और इसलिए तुरंत अपनी पावर की यूज़ करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि यूकिन के फादर भी अपनी पावर की यूज़ करने लगता है, इसलिए टियानो के ये अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो सभी अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि दूसरा मास्टर भी अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए टियानो का बिलियर इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि इसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर फिर से अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानो अपनी शॉट का यूज़ करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तभी से देख सभी कहने लगते हैं कि ये तो हमारा इटर्नल स्वॉर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यानवोजी भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि इसे तो तुमने ही चुराया है। अब इस पर टियानो कहता है कि तुमने तो इसे बहुत ही आसानी से पहचान लिया, जबकि इसके बाद भी तुम इसके लिए ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए और इसलिए ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस शॉट को वापस लेना चाहते थे और इसलिए फिर से टियानो पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानो भी इन पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार से मेरा कुछ भी नहीं कर सके और इसमें मेरे हाथों मारे गए। फिर हम देखते हैं कि टियानो अपनी शॉट का यूज़ करके इन पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते हुए सभी इस बात से काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि सभी फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि
मंकी डीमन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि मास्टर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मास्टर काफी हैरान होता है और वो कहने लगता है कि टियानो तो इटर्नल स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से यूज कर रहा है और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के ओरिजिन बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर को केवल टियानो के बारे में चिंता थी और इसलिए फिर से इस पर अटैक करने के लिए जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसे रोकने के लिए इसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे होते हुए मास्टर कुछ भी नहीं कर सकते और अब इस तरह से फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी टियानो पे अटैक करने के लिए जाने लगे थे, लेकिन तभी उसी समय श्याओलिन इनके सामने आ जाती है और वो तुरंत अपनी पावर की यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पेसर के सामने उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वही बीस्ट किंग भी अब इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर फिर से अपनी पावर की यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए फिर से इन पर अटैक कर देता है। अब इसे देख मंकी डीमन कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है और क्या तुम केवल इसी का यूज करके हमारा सामना करना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीधे मास्टर पे अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसलिए मंकी डीमन इस बार भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर मंकी डीमन पे अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानो यहाँ पर आ जाता है, जो कि मंकी डीमन पे इसे अटैक करने से रोक देता है। मगर अभी से देखो मास्टर टियानो पर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो चलो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। लेकिन तभी टियानो अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख मास्टर भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसलिए टियानो अपने इस अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानो अटैक करके इसे रोक देता है और फिर कहता है कि अब हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है और इसलिए हम देखते हैं कि सभी यहाँ से जाने लगे थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियानो की इतनी आसानी छोड़ने वाला नहीं होता और इसलिए वो कहता है कि टियानो तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में चिंता होने लगी थी, इसलिए टियानो उसे कहते हैं कि अगर तुमने शॉर्ट फॉर्मेशन को सेटअप किया होता तो शायद इस तरीके से हम इनको बहुत ही आसानी से मार पाते। अब इस पर टियानो कहता है कि पहले से ही बहुत सारे लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं अपने शॉर्ट फॉर्मेशन को और ज्यादा लोगों को देखने नहीं दे सकता। जिस पर यूकिन कहती है कि फिर भी तुमने तो पहले में शॉर्ट फॉर्मेशन की यूज किया था। अब टियानो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और अब इसलिए इनको बहुत ही जल्द मरना होगा। जिसके बाद यूकिन कहती है कि वो तो बहुत ही जल्द हमारे पास में आने वाले हैं। लेकिन इस पर टियानो कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि मैंने इसके बारे में प्लान बना लिया है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी टियानो का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगता है कि अब तुम हमारे हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टियानो की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि हम देखते हैं कि वो यहाँ पर किसी तालिस्मान पेपर के यूज़ कर रहा था और इसलिए इसका मतलब था कि वो यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को सेटअप कर रहा है। लेकिन इस पर टियानो कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और फिर वो दांतों से अगली जगह पर चलने के लिए कहता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उकिन के फादर को टियानो के ऊपर डाउट होने लगा था क्योंकि टियानो इनको काफ़ी टाइम से सर्कल में घुमा रहा था और इसलिए उसे डाउट होता है कि कहीं यहाँ पर कुछ करने वाला तो नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे सामने से आकर घेर लेते हैं और वो कहने लगता है कि अब तुम हमसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि तुमने अपने कबर के लिए बहुत सही जगह को चूज किया है और अब इसलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इस पर टियानो कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार सकते हो। और अब हम देखते हैं कि अपने शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर रियांग जी से बहुत ही हल्के में ले रहा था और वो कहने लगता है कि ये तो एक मामूली सा फॉर्मेशन है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम हमें हरा सकते हो। लेकिन इस पर टियानो कहता है कि मैं भी इसी के लिए वेट कर रहा हूँ और अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो तो तोड़ लो। अब हम देखते हैं कि वो सभी इस बात से काफ़ी गुस्सा हो गए थे और तुरंत अपने पावर के यूज के इसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी एक वेपन इन पर अटैक करने के लिए आने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर ने इसके अटैक को रोक लिया था और फिर टियानो से कहता है कि अब तुम मेरे अटैक का वेट करो। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर की यूज करके इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें से और भी कई सारे वेपन बाहर आ रहे थे और इसलिए इसके अटैक के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी टियानो पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और कहते हैं कि टियानो तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी मत मरोगे। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।